तो हमारा आज का टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग किसी फंक्शन में हम लोग सोचते हैं, मान लेते हैं कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है। अब उसमें एक्स की से कौन सी वैल्यू रखें कि एफ एक्स जो है सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू हम लोग को दे। जैसे मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2x², ठीक है। अब अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम लोग प्लस इन्फिनिटी रखते हैं तो ये हम लोग को इन्फिनिटी वैल्यू देगा। और इसके ग्राफ से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे एक्स में, तो वाई में भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब हम लोग को इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी मिल रही है। और अगर माइनस इन्फिनिटी भी रखेंगे तब भी इन्फिनिटी को ही टेंड कर रहा है, यानी माइनस इन्फिनिटी तो इसका मिनिमम भी नहीं होगा। ये दोनों पॉइंट्स इसके मैक्सिमम पॉइंट हैं। इसका मिनिमम पॉइंट जो होगा वो ज़ीरो कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि ज़ीरो पे हम लोग देख रहे हैं कि वाई की वैल्यू भी ज़ीरो आ रही है, वही इस फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू है। लेकिन ये तो हम लोग ग्राफ से समझ लिए। अब अगर हम लोग के पास कोई ऐसा भयानक सा फंक्शन आ जाए, मान लो 5x³ - 3x² - 2 sin x इज इक्वल टू 0, तो इसका ग्राफ बनाने में मौत आएगी। और बिना ग्राफ से इसको हम लोग कैसे मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम लोग पता करेंगे। जैसे ये मान लेते हैं कोई फंक्शन है, ठीक है। अब इस फंक्शन का कर्व कुछ ऐसा है अजीब सा। इसमें ध्यान से देखें तो इस फंक्शन को उन्होंने एफ एक्स माना है, उसके बाद एफ डैश एक्स निकाला है। एफ डैश एक्स जब इस पॉइंट पे निकाला गया, एफ डैश एक्स क्या होगी, उस फंक्शन से पास करती हुई एक टेंजेंट होगी। तो जैसे यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो एक टेंजेंट गई है, तो ये टेंजेंट की जो स्लोप है, अगर ये पॉजिटिव आ रही है तो फंक्शन जो है इंक्रीजिंग करेगा, ठीक है। अगर ये स्लोप जो है ज़ीरो आ गई तो या फिर वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम, ठीक है। फिर अगर वो ज़ीरो से छोटी हो गई तो ज़ीरो से छोटी हो गई तो डिक्रीजिंग ही है। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे तो ज़ीरो से, हाँ, ज़ीरो से छोटी होगी तो इंक्रीजिंग है। बताता हूँ कैसे। मान लेते हैं ये हमारी एक्सिस है। अब ये एक कर्व है, मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब इस पे अगर मैं टेंजेंट डालता हूँ, ये कुछ ऐसे गई, ठीक है। इसका जो एंगल है ये बना थीटा, तो इसका टेन थीटा क्या होगा, देखो एंगल जो है क्यूट है, तो टेन थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो। और ये फंक्शन भी देख सकते हैं इंक्रीज़ कर रहा है, तो इंक्रीजिंग के लिए जो टेन थीटा है, मतलब एफ डैश एक्स, वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। वहीं अगर हम लोग फंक्शन लेते हैं डिक्रीजिंग का, कोई फंक्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं ये ऐसे, अब ये फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। अब इस पर अगर मैं स्लोप डालता हूँ ऐसे, और इसका एंगल लेता हूँ, तो ये एक ऑब्ट्यूज़ एंगल है, ठीक। ऑब्ट्यूज़ एंगल का टेन थीटा जो होगा वो लेस देन ज़ीरो होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा निगेटिव होता है, ASTC, ठीक है। तो एफ डैश एक्स में टेन थीटा क्या होती है, स्लोप, और एफ डैश एक्स क्या होती है, वो भी स्लोप होती है, तो ये भी लेस देन ज़ीरो होगी। अब अगर ये लेस देन ज़ीरो होगी तो यानी हम लोग का फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। वही चीज़ इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ किया, देखो फंक्शन यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है तो एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो हो गया, ये टेन थीटा ऑब्ट्यूज़ हो गया, ठीक है। अब अगर देखें हम लोग ये कैसे पता करेंगे कोई चीज़ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। जैसे कि अपने पूरे इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग थी, ये इंक्रीजिंग जा रहा है, ठीक है। अब इसको डिक्रीज़ होने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी पॉइंट पे ऐसे आना पड़ेगा जहाँ से ये डिक्रीज़ होना शुरू हो, ऐसे। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग को एफ डैश एक्स जो ज़ीरो मिलेगा। क्यों ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। टेन थीटा समझते हैं, इसका एंगल एक्स एक्सिस से क्या बन रहा है, 180 डिग्री। ये देखो एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस से 180 डिग्री बन रहा है पैरेलल, ठीक है। tan 180 क्या होता है, ज़ीरो। तो इस वजह से एफ डैश एक्स जो है वो भी क्या हो गया, ज़ीरो। तो हम लोग के इसलिए क्रिटिकल पॉइंट जो निकलते हैं जहाँ से फंक्शन का ग्राफ मोड़ता है, वहाँ वहाँ पे एफ डैश एक्स हमेशा ज़ीरो होता है, जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग किसी फंक्शन में सबसे पहले उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। जैसे कि मान लेते हैं फंक्शन है एफ एक्स, इसको एफ डैश एक्स निकालना, तो उसका इसके क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। एफ डैश एक्स ज़ीरो कब हो रहा है वो करना है। जैसे कि यहाँ पे एफ डैश एक्स ज़ीरो हो गया था ना क्रिटिकल पॉइंट पे, तो हम लोग चेक करेंगे एफ डैश एक्स कहाँ कहाँ पे ज़ीरो हो रहा है। तो 1 और -1 पे ज़ीरो हो गया, तो 1 और -1 इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा।
जैसे देखो, हम लोग को जनरली क्वेश्चंस में क्या दिया रहता है, हम लोग को एक दो वेरिएबल्स दिए रहेंगे, ठीक है, दो वेरिएबल्स, हम लोग को उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो दो वेरिएबल्स आखिर है कौन से, ठीक है। मान लेते हैं वो दो वेरिएबल्स अभी एक्स और वाई हैं, जो दोनों फंक्शन में वेरी कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही वेरी कर रहा होगा, एक कांस्टेंट होगा, वेरिएबल है मतलब दोनों वेरी कर रहे हैं। और उन दोनों में हम लोग को एक रिलेशन दिया रहेगा, एक फंक्शन दिया रहेगा जिसमें एफ और एक्स दोनों होगा, ठीक है। एक फंक्शन दिया रहेगा जिसमें एफ और एक्स दोनों होगा और वो किसी कांस्टेंट वैल्यू को डिनोट कर रहा होगा, ठीक। वहाँ से हम लोग किसी भी चीज़ को, मान लो वाई को, उस कांस्टेंट के कुछ एक्स के टर्म्स में ले आएंगे, ठीक। हम लोग को पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप दो वेरिएबल ढूंढने हैं, दूसरा स्टेप उसका फंक्शन ढूंढना है, तीसरा स्टेप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लाना है, ठीक है। चौथा स्टेप हम लोग को फंक्शन बनाना है। मान लेते हैं जी एक्स हम लोग को गिवन था, जी एक्स इज इक्वल टू सी, मतलब सी जो है कांस्टेंट है, ये गिवन था। अब हम लोग को एक अपना फंक्शन बनाना है एफ एक्स, जिसकी हम लोग को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं क्या, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, कह सकते हैं फाइंडिंग फंक्शन लिख देते हैं, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है तो दिमाग में समझने के लिए करते हैं। फाइंडिंग फंक्शन जिसकी मैक्सिमम या फिर कह सकते हैं मिनिमम, जिसकी मैक्सिमम मिनिमम निकालनी है, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, दो दो वेरिएबल में फंक्शन होगा, यहाँ से हम लोग एक वेरिएबल को सी के टर्म्स में लिख देंगे। पाँचवें स्टेप एक्स और वाई को लिखेंगे सी के टर्म्स में कुछ, ठीक है, जी एक्स की मदद से, जी एक्स की मदद से, ठीक है। और ये हम लोग का फाइंडिंग फंक्शन अभी है। अब इस फाइंडिंग फंक्शन में हम लोग छठा स्टेप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब ये एफ एक्स में ही पूरा फंक्शन बन गया, जो सिर्फ प्योर एक्स में रहेगा, वाई इसमें से जा चुका होगा, जो हम लोग ने इससे वैल्यू उठा के रख दी होगी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोग निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट, डिफ्रेंशिएट करके ज़ीरो रखेंगे, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। सातवां, अब हम लोग इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, और उसके बाद मान लो क्रिटिकल पॉइंट्स है C1 C2, तो पहले C1 पे चेक करेंगे, फिर जो डबल डिफ्रेंशिएट किया है C2 पे चेक करेंगे, ऐसे ही सो ऑन। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखने वाला है कि हम लोग ने इसको डबल डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद C1 और C2 उसके अंदर वैल्यूज़ डाली, ठीक है। अब मान लेते हैं आठवां स्टेप, हम लोग को ध्यान रखना है, अगर एफ डबल डैश एक्स C1 C2 डालने के बाद अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आता है, तो वो जो पॉइंट होगा, पॉइंट वो कौन सा पॉइंट होगा, लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा। ध्यान रखना है, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आता है तो मिनिमम है, यहाँ पे उल्टा हो जाता है डबल डिफ्रेंशिएशन में, और अगर लेस देन ज़ीरो आता है तो वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा का होगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, सिंगल डिफ्रेंशिएशन में अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आता था तो इंक्रीजिंग होता था, और अगर लेस देन ज़ीरो आता था तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता था। तो कोई फंक्शन है एफ एक्स, अगर उसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन ज़ीरो तो इंक्रीजिंग होता है, और लेस देन ज़ीरो होता है तो डिक्रीजिंग होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मिनिमा का केस आता है, लेस देन ज़ीरो है तो मैक्सिमा का केस आता है, ठीक है। लोकल और एब्सोल्यूट क्या होता है बाद में समझेंगे। अब इतना तो मैंने बोल दिया, इसको एक क्वेश्चन समझते हैं।
हैं कौन सा क्वेश्चन, 2 पॉजिटिव नंबर्स है सम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स। हम लोग को पहले 2 वेरिएबल्स मिल चुके हैं, एक्स वाई मानेंगे जिसको लेट करते दोनों नंबर्स हैं एक्स कॉमा वाई। हो सम इज 16। फंक्शन हम लोग को मिल गया जी एक्स प्लस वाई बराबर 16। कहाँ गया, उस सम इज 16 एंड सम ऑफ उस क्यूब इज मिनिमम। ठीक है, हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं एक्स वाई में, सम ऑफ उस क्यूब इज मिनिमम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक, ये बनाते हैं, फंक्शन बन गया। यहाँ से वाई की वैल्यू निकालते हैं, वाई की वैल्यू हो गई यहाँ पे 16 माइनस एक्स, इसको यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, एफ एक्स में फंक्शन बन गया। एफ वाई में भी बना सकते थे लेकिन एक्स ज़्यादा अच्छा लगता है तो एक्स में ही बनाते हैं जनरली। 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, अब चाहो तो इसको खोल लो या चाहो तो इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर लो, ज़्यादा डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा आसान है। तो ये हो गया 3x² प्लस 16 माइनस एक्स की पावर 2, और उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 आएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सही से लिख लो, 3x² प्लस 16 का स्क्वायर क्या होता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 16 36 0 1 6 6 12 6 5 256। तो 3 इंटू 256 प्लस x² माइनस 32x इंटू -1। ठीक, ये एफ डैश एक्स है। एफ डैश एक्स फिर से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 इंटू 3 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 18 1 15 16 1 6 6 1 7। सही किया ना, 18 1 15 16 1 और 6 हाँ सही। तो ये हो जाएगा 768। ठीक, माइनस 3x²। ठीक, यहाँ माइनस कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 ये 9 96x। ठीक, 3x² माइनस 3x² कैंसिल। ठीक है, 96x माइनस 768, ये हम लोग का एफ डैश एक्स बन गया। ठीक, इतना ठीक क्यों बोलता हूँ। तो अब हम लोग इसमें एफ डैश एक्स से डबल डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ये हो गया 96। एक चीज़ ध्यान में देखो, हम लोग को मिनिमम प्रूव करना था, अब हम लोग एक्स की इसमें एक्स पे इंडिपेंडेंट हो गया। एक कह सकते हैं ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, मतलब एक्स की किसी भी वैल्यू पे वाई की वैल्यू हमेशा सेम आ रही है, तो एक्स की कोई भी वैल्यू रखेंगे वो ग्रेटर देन 0 ही आएगी, मतलब मिनिमा का ही केस बनेगा एक तरीके से। फिर भी हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 768/96। अब इसको कैसे निकालूं, 768 क्या था, 3 इंटू 256 ऊपर से क्या था ना अपॉन 96 को लिख सकते हैं 3 इंटू 32। ठीक है, ये 16 का स्क्वायर था, 3 से 3 खत्म, 16 इंटू 16 और 16 इंटू 2 था, एक 16 से 16 खत्म, ये हो गया 8। ठीक, तो x की वैल्यू हो गई 8। अब लिखेंगे फॉर फॉर ना लिख के थोड़ा अच्छी लैंग्वेज लिखेंगे, एफ डैश एक्स, दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 8 ग्रेटर देन 0 implies fx is minimum at
x is equal to 8, that is x is equal to 8 is point of local minima। तो y कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 इम्प्लाइज y कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 दैट इज़ 8। तो x कॉमा वाई जो है वो हो गया 8 ये 3 इक्वल टू का साइन मैंने जानबूझ के लगाया है, उसको गलती में समझना। वो होता है इक्विवेलेंस का रिलेशन होता है कि x को ये कहते हैं y को ये कहते हैं, तो ट्रिपल इक्वल टू लगाते हैं, मतलब इक्वल टू में 3 लगाते हैं लाइन। ठीक है, आंसर चेक कर लेता हूँ, रुको।